तो यहाँ आपको अलग अलग थ्योरीज मिलेंगी, जैसे कि ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी एंड ट्रांजेक्शनल थ्योरी। तो यहाँ पर हो गया जो लीडर है उसके अंदर इन बिल्ड भी होती है एंड कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि लीडर जो है बाद में सीखते हैं, तो ये ट्रेड थ्योरी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम बात करें बिहेवियर थ्योरी। एग्जामिन द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ लीडर एंड हाउ दे इम्पैक्ट फॉलोअर्स, यानी कि कैसे जो लीडर है एग्जामिन कर रहा है एक्शन को और बिहेवियर को, लीडर के बिहेवियर को, और कैसे वो इम्पैक्ट डाल रहा है अपने फॉलोअर्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर है स्टेट लीडरशिप स्टडीज आइडेंटिफाइड 2 की डायमेंशन ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिव स्ट्रक्चर। सेकेंड है यूनिवर्सिटी ऑफ मेजरिंग लीडरशिप स्टडीज आइडेंटिफाइड 2 लीडरशिप्स एम्प्लॉयड सेंटरिंग एंड जॉब सेंट्रल्ड। तो यहाँ पर देखिए बिहेवियर थ्योरी के अंदर आपको बताया जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो कैसे बिहेव करता है अपने फॉलोअर्स के साथ, मतलब अपने फॉलोअर्स के ऊपर वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है अपने बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो इसके बाद थर्ड थ्योरी आती है कंटिजेंसी थ्योरी। सजेस्ट द लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड लीडर एबिलिटी टू अडेप्ट। तो यहाँ पर जो है कंटिजेंसी में क्या होता है कि जो आपका ट्रेड है, जो आपका बिहेवियर है और जो सिचुएशन है, इन तीनों के अकॉर्डिंग लीडर कैसे कर रहा है, अपने जो फॉलोअर्स उन पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आप यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखिए सबसे पहले पढ़ा ट्रेड के बारे में कि ट्रेड जो आपका लीडर है उसके अंदर इनबिल्ड ट्रेड्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ वो सीखते भी हैं, तो वो ट्रेड थ्योरी में जाता है। उसके बाद बिहेवियर, कैसे बिहेव कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपका जो है बिहेवियर थ्योरी के अंदर जाता है। फिर कंटिजेंसी में आ जाता है कि उसका ट्रेड, सिचुएशन और उसका बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें आपको ये तीनों चीज़ें जो है लीडर के अंदर होनी चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए, इस थ्योरी में ये बताया गया है। तो यहाँ पर 2 मॉडल्स लाए गए थे इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, जैसे फेडलर कंटिजेंसी मॉडल, लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन लीडर स्टाइल, ये किस पे डिपेंड होता है, लीडर स्टाइल के ऊपर एंड सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। एंड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, यहाँ पर आपको क्या बताया गया, लीडर शुड एडजस्ट देयर स्टाइल, लीडर्स को क्या है अपने कुछ स्टाइल्स को एडजस्ट करना पड़ता है बेस्ड और फॉलोअर्स के ऊपर, रिगार्डनेस एंड एबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो कंटिजेंसी में आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी। यहाँ पर फोकस किया जाता है, फोकस ऑन लीडर एबिलिटी, लीडर की एबिलिटी पर फोकस किया जाता है। इंस्पायर मोटिवेट फॉलो टू अचीव, इंस्पायर एंड मोटिवेट किया जाता है फॉलोअर्स को अचीव करने के लिए अपना गोल, एंड शेयर किया जाता है विजन। जैसे कंपोनेंट नीचे दिए गए हैं, सबसे पहले हैं आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट फॉलोअर्स। सेकेंड है इनएक्चुअल स्टिमुलेशन, लीडर चैलेंजेस एंड सिमुलेशन फॉलोअर थिंकिंग। एंड थर्ड है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, लीडर प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड सपोर्ट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी के अंदर आपको फोकस किया जाता है इंस्पायर और मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी, यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन द एक्सचेंज रिलेशनशिप, एग्जामिन द एक्सचेंज रिलेशनशिप, कि कैसे जो लीडर है वो एक्सचेंज करता है रिलेशनशिप को बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स, वेयर अवार्ड एंड पनिशमेंट आर यूज टू मोटिवेट परफॉर्मेंस, ओके। ये आपका ट्रांजेक्शनल थ्योरी में आ जाता है। यहाँ पर आपको लीडरशिप थ्योरी में कहीं कहीं आपको 8 थ्योरीज मिल जाती है, कहीं 5 थ्योरीज, कहीं 7 थ्योरीज। तो ये जो थ्योरीज हैं आपको यहाँ पर दी गई हैं, तो ये 5 थ्योरीज मैं लिख चुकी हूँ। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है थ्योरीज के बारे में, एप्लीकेशन लीडरशिप थ्योरी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें मॉडल्स के रहने वाले हैं, मॉडल्स ऑफ रिलेशनशिप थ्योरी, तो यहाँ भी मॉडल रिलेशनशिप थ्योरी में भी थोड़ा बहुत सेम ही आ जाता है। जैसे फर्स्ट हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, उसको थोड़ा और आगे ब्रीफ किया गया है, सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी,
सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज आपको दी गई है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। मॉडर्न लीडरशिप थ्योरी फोकस ऑन अ डायनेमिक प्रोसेस, ये फोकस करती है डायनेमिक प्रोसेस ऑफ लीडरशिप, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है। तो जो लीडरशिप का जो प्रोसेस है वो भी डायनेमिक होना चाहिए। लीडर चैलेंजेस एग्जेप्शन एंगेज इनोवेशन प्रमोट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लीडर होता है वो चैलेंजेस लेता है, ठीक है, एंगेज करता है, इनोवेशन लाता है, प्रमोट करता है क्रिएटिव, और प्रमोट करेगा, क्रिएटिव करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, लीडर्स एक्ट एज अ मेंटर्स एंड कोच। जो लीडर होते हैं वो मेंटर्स और कोच की तरह बिहेव करते हैं। एंड पेइंग अटेंशन टू ईच फॉलोअर्स, और हर एक इंडिविजुअल को जो ज़रूरत है उनके काम पर वो ध्यान देता है, उनको लीड करता है, उनको गाइड करता है, हेल्प करता है रीच देयर फुल पोटेंशियल, कि वो अपना जो फुल पोटेंशियल है वो अपने काम को दे सके। उसके बाद सेकेंड थ्योरी आती है सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी। यहाँ पर आपको पता क्या है, सर्वेंट लीडर्स प्रोटोराइज द नीड ऑफ देयर फॉलोइंग, कि जो आपके फॉलोअर्स हैं उनकी क्या ज़रूरत है, कंज्यूमर्स की, एंड जो कम्युनिटी हो गया ओवर देयर टाइम। द थ्योरी एम्फेसिस इज सर्विंग अदर, जैसे लीडर्स फोकस करता है हेल्पिंग अदर ग्रो एंड सक्सेस। लीडर जो होता है वो अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको हेल्प करता है, उनको ग्रो करने के लिए, उनको सक्सेस करने के लिए, फास्टर बनाने के लिए सपोर्टिंग एनवायरनमेंट भी देता है। ठीक है, एम्पैथी एंड हीलिंग, लीडर रिकॉग्नाइज दैट पीपल ब्रिंग देयर होल सर्व टू वर्क क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल कैन हील ग्रो एंड थ्रिव। यानी कि यहाँ पर जो ये लीडर होता है वो हील करता है, एम्पैथी भी देता है अपने फॉलोअर्स को, कम्युनिटी बिल्डिंग। सर्वेंट लीडर एंगेज अ कल्चर, ये कल्चर को एंगेज करता है, म्यूचुअल सपोर्ट करता है, कोलैबोरेट करता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आ जाती है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इसमें आपको क्या बताया गया है, सिचुएशन लीडरशिप लीडर्स अडेप्ट देयर स्टाइल, ये अपना बेस्ड ऑन सिचुएशन, जो लीडर होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं अपने स्टाइल को, एंड नीड ऑफ देयर फॉलोअर्स, एंड अपनी जो भी फॉलोअर्स उनकी मदद करते हैं। जैसे इस थ्योरी में बताया गया है फ्लेक्सिबिलिटी, लीडर एडजस्ट द अप्रोच डिपेंडिंग ऑन फॉलोअर रेडीनेस एंड कंप्लेंटेंस। तो यहाँ पर जो है लीडर जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स इफेक्ट लीडरशिप आउटकम। जो लीडर होता है और जो आपके फॉलोअर होते हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है ये इफेक्ट करता है लीडरशिप के आउटपुट को। जितनी अच्छे तरीके से वो अपने फॉलोअर को लीड करेगा और जितना अच्छा उनका रिलेशन होगा, जितनी अच्छी तरीके से वो उनकी मदद कर पाएगा, उतनी ही अच्छी तरीके से जो फॉलोअर्स हैं उनको अच्छा आउटपुट देंगे। ठीक है, फोर्थ है पाथ गोल लीडरशिप। तो पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी में आप क्या समझते हैं, पाथ गोल लीडर्स क्लेरिफाई द पाथ ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू रीच देयर गोल। सबऑर्डिनेट्स को ये एक क्लियर पाथ देता है गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे कि डायरेक्टिव लीडरशिप, लीडर प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस एंड डायरेक्शन, ये जो है फॉलोअर्स को क्लियर गाइडेंस देता है एंड डायरेक्शन देता है। सपोर्टिंग लीडर प्रोवाइड्स द वेल बीइंग सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स को काफ़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन देता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, लीडर्स इन्वॉल्व फॉलो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। अचीवमेंट ओरिएंटिंग लीडरशिप, लीडर सेट चैलेंजिंग गोल, जो लीडर होते हैं वो चैलेंजिंग गोल को सेट करते हैं एंड एंगेज करते हैं फॉलोअर्स को कि वो उस पोटेंशियल को लेके आए एंड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उनको अचीव कर पाए। ये आपके पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम बात करें कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी के अंदर आपको बताया जाता है कंटिजेंसी थ्योरी आर द इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल फैक्टर्स, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रेक्चुअल फैक्टर्स के ऊपर, सच एज ए लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप, जो आपका फॉलोअर के साथ रिलेशनशिप है। टास्क स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, लीडर पोजीशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर आपको दो मॉडल्स दिए गए थे। फर्स्ट फ्रीडल कंटिजेंसी थ्योरी में बताया गया इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन
लीडर स्टाइल, ये लीडर के स्टाइल और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। एंड हार्शी सिचुएशनल थ्योरी के ऊपर बताया गया था, लीडर्स एडजस्ट देयर स्टाइल, जो लीडर है वो अपने स्टाइल के साथ एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन फॉलोअर्स एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 मॉडल्स दिए गए थे जो कि आपके 5 मॉडल ऑफ लीडरशिप थ्योरी हैं। तो ये भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसके बाद हम अब अपना जो अनदर टॉपिक है हम उस पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सक्सेसफुल वर्सेस इफेक्टिव लीडर, इन दोनों के बीच में आपको फ़र्क बताता है कि सक्सेसफुल क्या होता है, इफेक्टिव लीडर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, लीडरशिप मीन्स इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क टुगेदर टूवर्ड अ कॉमन गोल। लीडरशिप जो होता है उसका मतलब ही होता है कि इंस्पायर करे पीपल्स को साथ में काम करने के लिए और कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अ लीडर ट्रेड्स टू इन्फ्लुएंस अदर टू अचीव समथिंग, जो लीडर्स के जो ट्रेड्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं अदर्स को, दूसरों को कुछ भी अचीव करने के लिए। दिस इन्फ्लुएंस कैन बी सक्सेसफुल और नॉट, तो जो इन्फ्लुएंस किया जाता है वो कहीं बार सक्सेसफुल हो जाता है एंड कहीं बार जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग वर्क डन थर्ड पीपल, जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी काम को करने के लिए पीपल के थ्रू। एंड देयर सक्सेस इज मेजर बाय टीम, और जो ये सक्सेस है मेजर की जाती है टीम के प्रोडक्टिविटी से। इट एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है डिफरेंस किसके बीच में, सक्सेस और लीडर, सक्सेसफुल लीडर एंड इफेक्टिव लीडर के बीच में, कि सक्सेसफुल लीडर और इफेक्टिव लीडर के बीच में क्या फ़र्क है। अ सक्सेसफुल लीडर अचीव गोल, जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो अपने गोल को अचीव कर चुका होता है। वाइल एन इफेक्टिव लीडर नॉट ओनली अचीव अ गोल बट ऑल्सो मोटिवेट एंड एम्पावर देयर टीम, यानी कि जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो अपने गोल को अचीव करता है, लेकिन जो इफेक्टिव लीडर होता है वो ना ही तो खाली अपने जो गोल्स उनको अचीव करता है, लेकिन वो अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको मोटिवेट करता है। ठीक है, और इफेक्टिव लीडरशिप इज़ अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। इफेक्टिव लीडरशिप का मतलब ही होता है कि जो आपकी टीम है उनको स्ट्रॉन्ग बनाए, क्रिएटिव बनाए, उनका जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव बनाए। तो ये आपका इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि आप ये फिगर भी देख सकते हैं, सक्सेसफुल लीडर इज समवन हु अचीव देयर गोल, जो अपने गोल्स को अचीव कर पाता है वो सक्सेसफुल लीडर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है अचीविंग टारगेट, मीटिंग और एक्सीडिंग परफॉर्मेंस गोल, करियर एडवांसमेंट, राइजिंग थ्रू ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइज क्या होता है, रिसीविंग अवार्ड और पब्लिक रिकॉग्निशन। एक्सटर्नल कैसे होगा कि उनको कोई अवार्ड मिलेगा या कुछ रिसीव होगा। ठीक है, तो वो उस तरीके से मोटिवेट होंगे आगे के लिए। उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव लीडर। उसके बाद कौन सा टॉपिक है, इफेक्टिव लीडर। तो इफेक्टिव लीडर मतलब क्या होता है, अ लीडर, इफेक्टिव लीडर ऑन अदर हैंड इज someone who inspire, motivates and empowers their team to achieve outstanding result while forecasting a positive and productive work environment they are measured by। तो जो लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप है, जैसे कि हमने भी बताया आपको कि ये ना ही तो सिर्फ सक्सेसफुल लीडरशिप होता है, या उसके अलावा सक्सेस होने के अलावा जो अपनी टीम है उसको मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है, अवार्ड देता है, उनके लिए थैंकफुल रहता है, अपनी टीम को साथ लेके चलता है। तो ये आपका एक इफेक्टिव लीडर होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं कि क्या क्या पॉइंट होते हैं एक इफेक्टिव लीडर के अंदर। टीम परफॉर्मेंस, बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम, ये एक हाई परफॉर्मिंग टीम को बिल्ड करता है, अचीव करता है गोल को। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, क्रिएटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पर एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेट, जहाँ पे एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होते हैं। ठीक है, लेगेसी, लिविंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट, ये एक काफ़ी लंबी अपनी छाप छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड इट्स पीपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव लीडर के बारे में। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा मोटिवेशन के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाली हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना है। अपना पार्ट 2
ज़रूर देखिएगा मोटिवेशन, जो कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।